ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परित्या कम कलंक डहेबी। अपाल तव जेण परु ते परमा पिड़वेबी। सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा। डोलीन निर्मल ध्यान में नव कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों की गाने में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। योगसार ग्रंथ है, गाथा अपनी 18 चल रही है। घर में रहे जो किंतु ये को पहचानते वे शीघ्र पावे मुक्ति पद जिन देव को जो जाविति। पृष्ठ क्रमांक 29। यदि व्यापार में रस न रहे तो पैसा किस प्रकार कमावे। व्यापार में रस हो तो पैसा कमाता है या पुण्य से पैसा कमाता है। पुण्य हो तो पैसा मिलता है। यहाँ तो दो बातें कहते हैं, एक तो तू स्वयं और दूसरे तेरे से विरुद्ध विकार भाव व्यापार आदि के परिणाम ये दुखरूप हैं, ये हैं, आदर के योग्य नहीं, ऐसा ज्ञान करना चाहिए। विकारी भावों से भिन्न त्रिकाली ज्ञायक मूर्ति चिदानंद शुद्ध आत्मा का अंतर्मुख होकर आदर करना चाहिए। इतना तो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हो सकता है। गृहस्थ आश्रम में ही तू पृथक ज्ञायक तत्व है। उसके साधन द्वारा संसार से छूटने का उपाय हो सकता है, अर्थात धंधे आदि के परिणाम और बाह्य क्रिया में रहने से यह नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। परंतु पामर होकर इसने अपनी महिमा कभी की नहीं। वस्तु अपेक्षा तो जिनेंद्र स्वरूप ही है, परंतु अपने में जो है उसे दृष्टि श्रद्धा में ना ले। महिमामान वस्तु होने पर भी उसे भूलकर हीन भाव रखे तो श्री गुरु क्या करे। अज्ञान करने में भी जीव स्वतंत्र है। ज्ञानानंद मूर्ति वस्तु को अंदर में स्वीकार करने के बाद जो विकल्प उठते हैं वे इसके स्वरूप में न होने से उन्हें ये जानकर गृहस्थ आश्रम में भी ये उपाधि का ज्ञान कर सकता है। सिद्ध समान सदा पद मेरो, सिद्ध समान में तेरा आत्म तत्व है, परंतु इसकी खबर नहीं और कहता है मुझे धर्म करना है। परंतु धर्म कहाँ से होगा? धर्म करने वाला महान पदार्थ है, धर्मी महान पदार्थ है। ऐसी उपादेय बुद्धि गृहस्थ आश्रम में करे तो धर्म हो सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा व्यापार आदि के भाव रूप परिणमता हो या बाह्य क्रिया में निमित्त रूप उपस्थित दिखता हो तो अभी उन्हें ये जानकर आनंद में रह सकता है। गृहस्थ आश्रम में
अंतर में आनंद स्वरूप आत्मा का स्वीकार और राग को हेय कर सकता है और किसी समय आनंद के अनुभव में बरत सकता है। लेकिन बात है कि अज्ञानी को आत्मा कितना और कैसा है इसकी खबर ही नहीं है। दृष्टि में पूर्ण आत्मा का स्वीकार होते ही परमेश्वर का स्वीकार हो गया और हे ऐसे रागादि का दृष्टि में त्याग हो गया। पैसा आदि से लाभ माने उसे स्वभाव का लाभ स्वीकार कैसे होता है। एक तरफ पैसे की ममता का भाव, दूसरी तरफ समता के पिंड का स्वभाव। ममता के समय में भी समता का पिंड प्रभु कहीं चला नहीं गया। मात्र समता के पिंड का स्वीकार और ममता को अस्वीकार करे तो गृहस्थ आश्रम में भी धर्म हो सकता है। देखो क्या कहते हैं, पहले तो ये मान्यता ही विपरीत है। इसका ये मान्यता जो अपनी बनी है कि व्यापार आदि में बुद्धि लगाने से पैसा आता है। समझ में आया? तो धर्म छोड़कर, स्वाध्याय छोड़कर, तत्व चिंतन छोड़कर पैसे का चिंतन अपन करते रहते हैं, संयोगों का चिंतन करते रहते हैं। तो क्यों करते रहते हैं? क्योंकि अंदर में मान्यता पड़ी हुई है कि हमारी चिंता करने से, हमारा बुद्धि लगाने से पर पदार्थ में हम परिणमन करा सकते हैं। और अगर अपन व्यापार के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो फिर वो व्यापार हमारा कैसे चलेगा। ये मान्यता अपनी अंदर में पड़ी है। तो वो आत्मचिंतन की जगह खाली समय में भी व्यापार का चिंतन करते रहते हैं। तो वो क्यों करते रहते अपन? क्योंकि अपने को आत्मा से कोई लाभ होगा ऐसी अंदर में श्रद्धा का उदय ही नहीं हुआ। वेद ज्ञान करने से मुझे लाभ होगा ऐसा अंदर में भाव ही दशा नहीं बनी। और वेद ज्ञान करने से मैं सुखी होऊंगा, आत्मा के अनुभव से मैं सुखी होऊंगा, तत्व चिंतन करने से मैं सुखी होऊंगा, अंदर में अभी ये बात स्वीकार ही नहीं हुई। मुझे पूजा पाठ, भक्ति, स्वाध्याय ये तो अधिकतर परंपरा से देखा देखी, समय की अनुकूलता है, सुन लिया, बचपन से ऐसे संस्कार दे दिए तो अपन आ जाते। लेकिन अंदर में आत्मचिंतन, वेद ज्ञान, तत्व निर्णय यही करने लायक है, यही मेरे सुख का कारण है। जब तक हमारे अंदर ऐसी मान्यता नहीं आएगी, ऐसी श्रद्धा नहीं आएगी, तब तक हम स्वाध्याय भले ही सुनते रहें लेकिन हमारा रस पर पदार्थों में ही बढ़ेगा, रहेगा, आत्मा की तरफ नहीं जाएगा। अभी सुबह गुरुदेव श्री ले रहे थे कि आत्मा का अनुभव आत्मा के सन्मुख होकर ही हो सकता है। पर सन्मुख रहकर, पर में रस रहकर, पर में एकत्व करके आत्मा के सन्मुख कैसे होगा? ज्ञानी के ज्ञान धारा बहती है और अज्ञानी के कर्म धारा बहती है। तो अज्ञानी के कर्म धारा क्यों बहती है और ज्ञानी के ज्ञान धारा क्यों बहती है? तो आचार्य कहते अज्ञानी की कर्ता कर्म में रुचि है, करने धरने में रुचि है, पर पदार्थों के परिणमन को मैं करा सकता हूँ, मैं पैसा कमा सकता हूँ, मैं घर गृहस्थी चलाता सकता हूँ। तो उसकी रुचि पर पदार्थों में कर्ता कर्म की है। तो उसके अंदर कौन सी धारा बहेगी? कर्म धारा। और ज्ञानी ने वस्तु स्वरूप समझा कि अरे मैं तो आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है, ये शरीर आदि जड़ पदार्थ हैं, स्त्री पुत्र आदि भिन्न द्रव्य हैं, इनका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है। समझ में आया? मैं इनका नहीं हूँ, मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। ये रागादि विकारी भाव मेरा स्वरूप नहीं है। ये उसके ज्ञान में निर्णय हुआ तो उसके कर्म धारा रुक गई और ज्ञान धारा बहने लगी। समझ में आया कि नहीं आया? अपने अंदर ज्ञान धारा बह रही है, कर्म धारा बह रही है, अपना अपना निर्णय करो। हिसाब हमें कैसे पता चले? अगर दिन भर ज्ञान की तरफ दृष्टि है तो ज्ञान धारा, और दिन भर कर्ता कर्म की दृष्टि है, फेर फार की दृष्टि है, पर पदार्थों में एकत्व ममत्व बुद्धि है तो कर्म धारा। कितनी सरल है, आया समझ में? तो आचार्य अपने को कहते हैं
कि अंदर में ये मान्यता पड़ी हुई है इस जीव के कि अगर मैं चिंता नहीं करूँगा तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी। महिलाएं थे वो कितनी चिंता करती हैं, सुबह से उठकर चिंता चिंता, और होता कुछ, उस चिंता से कुछ होता ही नहीं। होता है कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई बहुत पत्नी बहुत चिंता कर रही है, रोज़ उठ के सुबह से चिंता करने लगती है बच्चों की, स्कूल की, जल्दी उठो फलाने का। अब पति ने कह दिया कि तुम इतनी चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता से कुछ नहीं होता, तो उसको बहुत तकलीफ होती है। एक तो चिंता करो, सबके बारे में सोचो, और फिर ये सुनो। तो उससे कह दो कि तुम एक काम करो, 3 दिन तक कोई चिंता मत करना। समझ में आया कि नहीं आया? भाई 5 दिन अपन करके देख लेते हैं कि तुम्हारी चिंता करने से परिणमन होता है कि जो परिणमन होना होता है वही होता है। अब उसने 3 दिन मान के चलो चिंता नहीं करी, फिर भी बच्चे समय पर उठ गए और चले गए, और 1-2 मिनट इधर उधर हुए भी मान के चलो, तो भी कुछ बिगड़ा तो नहीं, लेकिन तू तो चिंता से बच गई। तो अभी वो कर्तृत्व का भाव 3 दिन बाद वापस उसको चिंता कराए। उसे ये समझ में आ गया कि मेरी चिंता करने से कुछ नहीं होता, लेकिन चिंता नहीं करे तो करे क्या? प्रॉब्लम तो ये है। प्रॉब्लम समझ में आई तुम्हें? जैसे देखो, हम जब गांव में रहते थे तो गांव में क्या होता है, अब तो ज़माना बहुत बदल गया, हो सकता है गांव में अभी भी हो, लेकिन अब तो मोबाइल आ गया तो ज़माना बदल गया। पहले जो मोबाइल तो कुछ होते नहीं थे, और गांव में क्या होता था, आदमी खेती किसानी वाले होते थे, या व्यापार भी होते थे, छोटे मोटे होते थे। अब गांव में खेत में बीज बो दिया, अब भाई वो तो जब अंकुरित होगा, फसल आएगी, तब तक करना क्या, बैठे हैं, इंतजार ही करो और क्या करो। सुबह खेत पे चले गए, शाम को खेत पे चले गए और अपने बैठे हैं। तो अब वहाँ क्या है कि लोग ताश खेलते हैं। क्या खेलते थे? ताश खेल रहे। अब ताश खेल रहे थे, समझना मेरी बात। अब वो ताश खेल रहे, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, तो खेल रहे हैं ताश। अब इतने में उनका बड़ा भाई या पिताजी या कभी कभी समझ लो माता जी चली गई लड़ने के लिए। जब देखो दिन भर ताश खेलता रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ काम कर लो, बैठे बैठे ज़िंदगी घर। उन्होंने कहा ठीक है, ताश रख के घर आ गए। अब घर आ गए, काम तो कुछ है नहीं, चलो लाओ रोटी लाओ, चलो और कुछ बनाओ। तो अम्मा क्या कहती, तुम ताश ही खेलो। कि क्यों कि भाई बात था, तो बोला कम से कम परेशान तो नहीं कर रहा था, अभी आगे और परेशान करता है। ऐसे ही जैसे वो ताश खेलने वाले को करे क्या, समझ में तो आता है कि ताश खेलने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा काम जानता हो तो ताश नहीं खेले ना। ऐसे ही अज्ञानी को कसाय करने के अलावा, आकुलता करने के अलावा कुछ आता ही नहीं बेचारे को। करे क्या? उसको अकसाय भाव में, अकर्ता भाव में रहना आता ही नहीं। उसे कुछ पता ही नहीं कैसा बिना कसाय के कैसे रहा जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपने को कोई ज़बरदस्ती चुप करा दे। जैसे डॉक्टर साहब कल उदाहरण ले रहे थे कि देखो, महिलाओं की तरफ से बोल रहे थे कि महिलाओं का एक नेचर होता है, वे चुप रहे तो भी कसाय में रहती हैं और बोले तो भी कसाय में। नहीं समझ में आया? अगर वो पत्नी ने कहा कि मैं चुप रहूँगी बिल्कुल, तो भी वो कसाय में ही नहीं बोल रही है, और अगर बोलेगी भी तो भी कसाय में। तो बोले साहब ऐसा क्यों है? क्या करें, ऐसा ही स्वभाव है। तो कि तुम ऐसा करो कि बिना कसाय के रहोगे, वो तो रहना आता ही नहीं। या तो बहुत ज़्यादा बोलेंगे, और अगर तुमने हमारे बोलने पर टोका टाकी करी तो हम फिर बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो ऐसा बहुत होता है ना कि अब अपन ने मन में सोच लिया कि हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बिल्कुल, तो भी अंदर में तो बोलते रहते हैं ना। अंदर में तो वो कसाय बढ़ती चली जाती है, और ज़्यादा बम फूटने वाला है, और तकलीफ में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कसाय के बिना रहना आया ही नहीं। आकुलता नहीं हो तो बैठ बैठ के अपन आकुलता पैदा करते हैं। कि साहब कैसे करते हैं? देखो अपन फ्री बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो कोई आकुलता तो नहीं है, तो बैठे बैठे फ़ोन मिला लेगा किसी को, फिर इसकी चुगली, उसकी बुराई, इसकी निंदा,
फिर ऐसे कर करके फिर बोलेगा किसी से कहना मत। अब फिर डर लग रहा है यार वो कहना दे किसी को, तो फ़ोन करके दोबारा कहेगा किसी को बताना मत। तो क्यों करें ये आकुलता का काम? क्या करें? आकुलता के बिना रहना ही नहीं आता। ये तो समझ में हमें आता है कि ये आकुलता है, लेकिन क्या करें? जैसे वो नशा करने वाले को, ड्रग्स वगैरह चरस गांजे पीने वालों को ये समझ में तो आता है कि हमारी मौत का कारण है, लेकिन क्या करें? वो नशा ऐसा है, आदत ऐसी है कि वो ड्रग्स नशा करने नहीं मिले तो मछली की तरह तड़पड़ाता है। ऐसे अपन को कसाय में रहने का नशा है, आकुलता में जीने का नशा है, और अपने पास भाग्य से कोई आकुलता का काम नहीं बचे तो अपन बीमार पड़ जाते हैं। कोई आदमी को शांति से घर बैठा दो कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, बहुत बढ़िया से रहो, तो पहले बच्चा जब वो बाजार दौड़ता था, समझा, काम धंधा करता था, तब स्वस्थ था, और अब उससे काम धंधा करके बढ़िया बैठा दिया तो बीमार पड़ गया। तो भाई अब बीमार पड़ना चाहिए कि और स्वस्थ होना चाहिए? समझे? शरीर है ना ये शरीर, तो ये शरीर को काम करने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि अगर इसे शांति से बैठाओ तो ये बीमार पड़ जाता है। ऐसे ही हमें कसाय में रहने की इतनी आदत है, आकुलता करने की इतनी आदत है कि अगर हमें कसाय करने ना मिले तो हमारे हाथ पैर कांपते हैं। समझ में आया? कितने लोग हैं बैठे बैठे लड़ाई करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। क्या करें? अंदर में कसाय के बिना रहने की आदत नहीं ना, तो कुछ ना कुछ। कितने लोग हैं मंदिर में आएंगे, यहाँ शांति से जिनवाणी सुनना चाहिए, ये नहीं सुनेंगे, शास्त्र जमाने बैठ जाएंगे, सामग्री इधर से उधर करने लग जाएंगे, टेबलें जमाने लग जाएं। उनसे कहो भैया माली है कर लेगा, तुम क्यों परेशान हो रहा है? अरे भाई साहब हम परेशान नहीं हो रहे, हम ये करते हैं तो शांति मिलती है। इतनी बेचैनी रहती लोगों के दिमाग में। देखो अपने अपने अंदर की बेचैनी टटोलो। ये आचार्य अपने से कह रहे हैं कि अकसाय में रहना आता ही नहीं, इसलिए अपन को बार बार इतना स्वाध्याय सुनने के बाद भी अंदर में कसाय कसाय कसाय। तो मैं उदाहरण दे रहा था ना, क्या वो पत्नी ने देख लिया 3 दिन 4 दिन कि हमारे उठाए बिना भी सब उठ रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, तो भी उसको अंदर में चौथे दिन कोई ना कोई बहाना लेके फिर चिल्लाने लगी। अपन को अब क्यों चिल्ला रही? अगर मैं चिल्लाऊंगी नहीं तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा। देखिए इसे उदाहरण, अगर मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी तो मैं डिप्रेशन में चले जाऊँगी कि क्या आदत हो गई कि क्या करें, कसाय में रहना ही सीखा है। लोग बेचारे बूढ़े हो जाते हैं तो भी भागते फिरते हैं। लड़के फैक्ट्रियों से भगा देंगे, दुकानों से भगा देंगे, सरकार नौकरी से हटा देगी, तो भी अपने लिए काम धंधा तलाश लेंगे, कुछ ना कुछ नहीं तो मंदिर के ही काम तलाश लेंगे। वे सोचते हैं कि ये धर्मात्मा हो गए। धर्मात्मा नहीं हुए, अकर्ता भाव में, साक्षी भाव में बैठने की हिम्मत नहीं है। जिंदगी भर से कर्तृत्व के भाव में जिए हैं, आकुलता के भाव में जिए हैं, इसलिए अब निराकुलता में बैठा नहीं जाता। हमारे गांव में एक आदमी था, हम तो छोटे छोटे थे, लेकिन उसके बारे में कहा जाता था उसे मेहनत करने की ऐसी बीमारी थी कि अगर जिस दिन कोई काम नहीं मिले तो भाई साहब वो कुड़ाली लेके जंगल में पेड़ काटने चला जाता था। सच्ची बात है। उसको इतना 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 सुबह से काम करता था, पहले काम ही काम। तो ऐसा लगता था, सब कहते थे क्यों, क्या किस चीज़ का बना हुआ है, वो काम दो तुम तो। समझ में आया? अगर उसे कोई 20 रुपये 15 रुपये दे दे तो सुबह से शाम तक जितनी मेहनत का उतनी करता रहेगा। और अगर उसे मेहनत करने नहीं मिले तो बेचारे के हाथ पैरों में दर्द। ऐसे अपन ने कसाय का इतना श्रम किया है, इतनी कसाय में अपन रहते हैं कि अगर 1-2 घंटे कोई कसाय का प्रसंग ना बने, बढ़िया शांति का प्रसंग बने, तो भी कसाय करेगा। किसा फिर कैसे करेगा बोलो?
वज्रसेन जी, अगर कोई कसाय करने का प्रसंग नहीं बने तो कैसे करेगा? बोलो, आप लोग बता सकते हो कैसे करेगा? भूतकाल के दुश्मनों को याद करके करेगा, पुराने रिश्तेदारों को याद करके करेगा, उनकी याद करने लगेगा। अरे उनने हमें शादी में नहीं बुलाया ना, अब आज उनकी वो बहू आई, देखो भग गई, बढ़िया हुआ, भगनी थी। अरे कैसे कसाय का प्रसंग, कोई तेरा लेना नहीं देना नहीं, उसकी बहू ने उसके लड़के ने तेरा क्या बिगाड़ा, तो भी क्या, ये बात इसकी नहीं है, ये कोई अंदर में ऐसी कसाय में रहने की आदत पड़ गई। अपन को लगता है कि ये कैसा जीव है, जीव क्या करे बेचारा, वो तो कोई ना कोई लक्ष्य बना के अपनी कसाय की पूर्ति करता है। जैसे जब पेट में गड्ढा हुआ ना, भूख लगी तो वह कुछ चाहिए खाने के लिए, अब कुछ भी दो, दाल रोटी दो, जो देना वो दो, लेकिन देना पड़ेगा। ऐसे ये कसाय अंदर में भरी पड़ी है तो किसी ना किसी निमित्त पे फेंकता रहता है, कभी पत्नी के नाम पर, कभी पिता के नाम पर, कभी पुत्र के नाम पर, कभी पड़ोसी के नाम पर, कभी समाज के नाम पर, कहीं ना कहीं वो कसाय तो फेंकनी तो पड़ेगी। और अगर कोई फेंकने नहीं मिल रहा तो पुराने शत्रुओं को याद करके उन पे फेंक देगा। और कई लोग तो इतने कसाई होते हैं जो मर गए, उनको याद करके, अरे हमारे पिताजी के पिताजी बहुत बेकार थे। समझ में? ऐसी अंदर में अपन को अपना अपना विचार करना है कि अपने अंदर में ऐसी अगर वृत्ति है तो अपन के अंदर कर्म धारा बह रही है। कौन सी धारा बह रही है? कर्म धारा माने जिसको निरंतर राग देश कसाय, राग देश राग देश राग देश उत्पन्न ही होते चले जाते हैं और अपने ज्ञान स्वभाव की याद नहीं आती, वो जीव कर्म धारा वाला है। उसे निरंतर कर्म धारा में है और निरंतर कर्मों का संचय हो रहा है। और जो जीव ज्ञान धारा वाला है, तो आज गुरुदेव श्री ले रहे थे, जो अपने स्वरूप के सन्मुख होगा, एकांत में अंतर्मुख होगा, उसके ही ज्ञान धारा प्रारंभ होगी। स्वाध्याय करने मात्र से, दया दान पूजा भक्ति करने मात्र से कोई जीव अपने को ज्ञान धारा वाला समझे तो वो भ्रम में है। यहाँ तो स्वाध्याय में ज्ञान धारा कैसे चल सकती है ये चर्चा है, और इसका प्रयोग अपने को एकांत में अकेले में करना है, तब जाके वो ज्ञान धारा में अपन पहुँचेंगे। तो पकड़ में आया। तो ये बात कहाँ से चली थी? आचार्य कहते हैं कि अंदर में इस जीव के श्रद्धा है, ये मान्यता है, मिथ्यात्व पड़ा हुआ है कि पर द्रव्य की चिंता करने से मैं पर द्रव्य का अच्छा बुरा करता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ इसलिए पैसा आता है, मैं रात और दिन व्यापार के बारे में, बच्चों के बारे में सोचता हूँ तो उनमें परिणमन होता है। अगर मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगा तो उनका परिणमन कैसे होगा? इसलिए यहाँ गुरुदेव श्री कहते हैं कि भाई व्यापार में तू जो रस लेता है, व्यापार की जो चिंता करता है, उससे पैसा नहीं आता। पैसा तो पुण्य के उदय से आता है, और पुण्य के उदय से आता है तो भी सुख का कारण। ये बात मत भूलना। करोड़पति अरबपति बन जाने से जीव सुखी नहीं होता, ये पक्का निर्णय करो। सुखी दिखता है दूसरों को, खुद को नहीं दिखता। दूसरों को क्या है? सुखी दिखता है, और दूसरों को दूसरे उसे सुखी मानते हैं, इस बात से ये अपने को सुखी मानता है। हम कितने बुरी स्थिति में हैं बोलो साहब। 4 आदमियों ने हमें बड़ा आदमी मान लिया तो हम थोड़ा सुख का अनुभव कर लेते हैं, और 4 आदमियों ने हमें थोड़ा कमज़ोर मान लिया तो हम दुख का अनुभव कर लेते हैं। अपन किसी गरीब की शादी में गए तो चौड़े होके चलते हैं, क्योंकि वहाँ सबसे बड़े आदमी अपने ही हैं। और किसी बहुत बड़े आदमी की शादी में गए जहाँ सबसे गरीब अपने ही हैं, तो वहाँ कंधे सिकुड़ जाएंगे, छाती सिकुड़ जाएगी, चाल बदल जाएगी।
ये सब पर द्रव्य से अपना आकलन करने वाले की दशा है। समझ में आया कि नहीं आया है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखो अपने अपने को चेक करो। तो जे करोड़पति अरबपति बनने से सुख नहीं होता, बस दूसरे तुम्हें सुखी मानते हैं इस बात से खुश होता है कि दूसरे मुझे सुखी माने। खुद तो बेचारा दुखी है, रोटी नहीं पचती, समझ में आया, पेट में तकलीफ है, गले में तकलीफ है, रात को नींद नहीं आती, चलते नहीं बनता, पैरों में दर्द है। अब ये किसको पता है? लेकिन बढ़िया सूट बूट पहन के बाहर निकलता है, गाड़ी में ड्राइवर खड़ा हुआ है, 4 लोग सलाम ठोकते हैं तो बस सोचता है सुखी। और उतना ही देर लगता है जब तक वे सलाम ठोकते हैं, क्योंकि अब सलाम 24 घंटे तो ठोकते नहीं रहेंगे। और जैसे अपने घर में गया और वहाँ बैठ के तकलीफ़ बहुत है, अरे रे रे क्या करे भाई, बहुत तकलीफ़ है जी। देखो अभी वहाँ पे चुनाव हुआ ना, तुम्हारे कहाँ हो गया, पश्चिम बंगाल में, अब ममता हार गई तो देखो कैसी तकलीफ़ है, कैसी आकुलता, रे 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 रे। आदमी को कैंसर हो जाए तो ऐसी आकुलता ना, मछली सी तड़पड़ा रही, समझ में, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे, अरे रे रे, अरे संसार महादुख है। यहाँ 20-20 साल 25-25 साल तक उन पदों पे रहकर भी मन नहीं भरता। और मज़ेदार बात है, जैसे वो गोंच होती ना, गोंच समझते हो, गोंच जैसे वो गंदे खून में चिपकती है ना, और मर ना जाए तब तक चिपकी रहे, ऐसे ये जीव ये पद प्रतिष्ठा के चक्रों में एक बार पड़ा और एक बार उस कुर्सी पे बैठा, अहो फिर तो 20 साल निकल जाए तो और चम से कुर्सी पकड़ लेता। तो 20-25 साल नहीं, देवलोक में तो हाँ, क्या होता है, मर के भय पेड़ पतियाँ न मानी जिन पानी की बतियाँ, ये होता है देवगति में। तो सागरों पर्यंत सुख भोगता है विषय भोग के, और वे अचानक से उसे पता चलता है 6 महीने पहले के जब छूटने वाले हैं। देवगति की व्यवस्था भी बड़ी खतरनाक है। ये पदों की ऐसी बात है, ममता को भी 6 महीने पहले से लग रहा था कि भाई जगमग मामला हो सकता है। इन नेताओं को पहले से हवा पता चल जाती है ना, तो देखो ये भी देवों की तरह 6 महीने तक अरे रे क्या करे भाई, ये तो सब है भैया। क्या कितने दाव पे, झूठ, फरेब, हिंसा, हत्या, जो कुछ करना पड़े करो, मुझे इस कुर्सी पे बैठे रहने दो, मेरी कुर्सी मत हटाओ। अभी एक नेता ने बयान दिया, अभी की बात नहीं पीछे दिया, कि बंद कमरे में इसने मेरे जो है पैर चाटे हैं, मैंने ऐसे जूते आगे किए और कहा कि इन पे सिर रख और इनको चाट तो तुझे समर्थन दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो भी करा उसने। ऐसी है पद प्रतिष्ठा का चक्कर। और अभी तो वो महिलाएं कितना बयान दे रही कि राजनीति में महिलाओं की क्या दशा होती है और कितने, समझ में आया? अरे कुछ नहीं थे, कुछ संसार में कुछ नहीं रखा, ये सब मोह माया छोड़ो, पागलपन है, कुछ नहीं, बिल्कुल महापागलपन। ये संसार रहने लायक ही नहीं, बिल्कुल भी महा विपरीतता। अंदर में बाहर में सब जगह मिथ्या दर्शन के कारण जीव बहुत गंदगी में जीता है। अपन को तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। यहाँ करोड़पति अरबपति बनने के सपने छोड़ दो, क्योंकि सुख है ही नहीं। ये नेता बेता पद प्रतिष्ठा के कभी लालच ही नहीं करना भूल के। देखो जी मंदिरों में भी ये पद प्रतिष्ठाएं लग जाती है ना, कोई 10 साल से अध्यक्ष है, कोई 15 साल से मंत्री, क्या होता है जो भी प्रधान है, तो उसको भी बिल्कुल वैसी हालत हो जाती है जैसी नेताओं की हो जाती है। ये बीमारी लगे ही नहीं तुम ऐसा इलाज करना, कोई बीमारी अपने अंदर आने के पहले इलाज, भैया हमें कोई पद चाहिए ही नहीं, क्योंकि एक बार ये पदों की बीमारी लगी और अगर हमें किसी ने पद से हटाया तो जैसे किसी के ऊपर गर्म पानी डालो ना या जले तो कैसे तड़पड़ाता है, ऐसी कसाय में तड़पड़ाता है जी। देखे कभी कसाय में तड़पड़ाए?
देखो अभी एक आध उदाहरण दे देता हूँ तुम्हें। सबका सम्मान हो रहा हो और तुम्हारा नहीं हो रहा हो, देखो तुम्हें अंदर कैसा लगता है। पहले सोचा आएगा, अब नंबर आएगा, अब नंबर आएगा। अरे अंदर आग जल रही है, उन्हें पक्का भरोसा हुआ कि नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते। देखो कसाय की एक एक भट्टी, देखो तुम एक एक भट्टी, 4 भट्टियाँ लगी हैं अंदर में, और कितनी भट्टी पता है तुम्हें भाई साहब। मैं भी कौन सा उदाहरण देख रहा था, जो परमाणु बम होता है उसकी बताई थी ना मैंने, विस्फोटक क्षमता 25 लाख कैसी कोई मेगावाट, उसमें से वो निकलती है किरणें, माने इतना हर चीज़ भस्म हो जाए। ऐसे अपने अंदर भी क्रोध की परमाणु भट्टी लगी हुई है, मान की परमाणु भट्टी लगी हुई है, लोभ की परमाणु भट्टी लगी हुई है, माया की परमाणु भट्टी, और एक एक भट्टी में पूरा जीव जल जाए। देखो जीव जलता नहीं और जलता भी है, जीव कटता नहीं और कटता भी है। हिसाब कैसे? जैसे नरकों में होता है ना कि जलन पूरी है और मरोगे नहीं, ऐसे ही आकुलता पूरी झेलता है जीव, एक एक कसाय का दुख पूरा झेलता है लेकिन मरता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और एक एक कसाय, एक एक मान आदे, अरे रे रे कितना दुख कितना दुख। अब बस वो जहर चढ़ता है तो श्री गुरु कहते और पैसा कमाऊं और पैसा कमाऊं, प्रतिष्ठा कमाऊं। आत्म कल्याण की तो बात एक तरफ रखी रह जाती है। समझ में आया कि नहीं आया है? देखो क्या कहते हैं, व्यापार में रस हो तो पैसा कमाता है या पुण्य से पैसा कमाता है? पुण्य हो तो पैसा मिलता है, पुण्य हो तो अनुकूल सामग्री मिलती है, लेकिन वो सुख का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा आ भी जाए लेकिन अंदर में कसाय है तो वो पैसा करेगा क्या? 1 करोड़ के 10 करोड़ बनाने की सोचेगा? यहाँ तो 2 बातें कहते हैं, एक तू स्वयं और दूसरे तेरे से विरुद्ध विकार भाव व्यापार आदि के परिणाम, ये दुखरूप हैं, ये हैं, आदर के योग्य नहीं है। और हम तो कसाय का आदर करते हैं, आकुलता का आदर करते हैं, कर्तृत्व भाव का आदर करते हैं। वो लोग करते कि नहीं करते? अंदर में जो आकुलता है दुखरूप है, लगता ही नहीं। अरे साहब हम तो तुम्हारे लिए कर कर के मर गए। अरे ये महादुखरूप अवस्था है जिसको तू इतना बड़ा मानता। साहब मैंने मंदिर संभाला, मैंने साहब ये काम किया, ये सब अनंत आकुलता के काम है जिसे तू आदर देता है। व्यापार विरुद्ध विकार भाव व्यापार आदि के परिणाम, ये दुखरूप हैं। ये दुखरूप लगते हैं क्या? बोलो अरविंद जी, दुखरूप लगते हैं व्यापार आदि के भाव? बताओ किसको लगते हैं अपने में से? अरे दुखरूप जब लगते हैं जब अपने अनुकूल परिणाम नहीं हो, पैसा नहीं आ रहा हो, पार्टियां पैसे नहीं दे रही हो, परिस्थिति बस, तो अरे यार व्यापार बड़ी झंझट है, लोग पैसा ही नहीं देते। और एकदम चमाचम पैसा आ रहा हो, 5 लाख का माल भेजा नहीं और पार्टी ने वहाँ नोट नंबर दिया नहीं, अरे ऐसा चलता रहे, क्या गजब की पार्टी है, माल चाहता नहीं और नोट नंबर दे देता है। समझ में आया कि नहीं आया? और उसका फ़ोन आ जाए तो सिमंदर का फ़ोन आ गया ऐसा लगता है। क्या करें प्रभु, क्या करें, ऐसे ही रुचि संसार की। देखो संसारी जीव कैसा है, पति व्यापार आदि में रुचि रखे, पैसे की बात करे तो पत्नी को बहुत अच्छा लगता है, और अगर वो व्यापार आदि में अरुचि करे और कहे मुझे नहीं कमाना, मुझे नहीं करना, अब तो बिल्कुल धर्म में लगना है, तो पत्नी को बड़ा तकलीफ दे अगर वो पत्नी अरुचि वाली हो, क्योंकि उसे लगता है तेरा धर्म मेरे सुख का कारण नहीं, तेरा पैसा मेरे सुख का कारण है।
समझ में आया कि नहीं आया? क्या करें? अज्ञानी कहाँ पहचानता है? अज्ञानी खुद भी मशीन की तरह लगा रहता है और अन्य जीवों को भी मशीन ही समझता है। लोगों में बहुत कम बुद्धि होती संसार में भावों को पहचानने की। देखो अंदर में, अब जैसे मान के चलो मेरे आज ज्ञान और वैराग्य की धारा बह रही है, उसको बहाने वाला मैं नहीं हूँ, लेकिन आज पर्याय में ऐसी योग्यता है कि विशेष वैराग्य का भाव है, विशेष आराधना का भाव है, तो सामने वाले को, घर परिवार वालों को इतना समझना चाहिए कि आज उनके उपयोग में निर्मलता है, स्वाध्याय में विशेष लगे हुए हैं, तो इन्हें हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो पता है वो क्या बोलते, कर लेना, क्या बोलते हैं, कल कर लेना। उन्हें पता ही नहीं है कि ये ऐसी दशा नहीं है कि कोई रिमोट है कि कल चालू कर लेंगे। इतना भी जागृति नहीं रहती अपने अंदर कि अपन दूसरे जीवों की भावनाओं को पहचान सकें। इतनी क्यों बेहोश पड़े, खुदाई की खबर नहीं तो दूसरे की क्या खबर होगी। कुछ भी बोल देना, बेहोशी में बोल देना। अब मान के चलो पति बहुत बढ़िया सामायिक में बैठा है और पत्नी बुद्धूराम हो और वो बेचारा अपने जाए, सब्जी ले लो तुम, वो सब्जी इतनी इम्पोर्टेंट हो गई। अरे देखो तो पहले के वो सामायिक में है, ध्यान में है, मैं ही जाके कर, लेकिन कोई किसी को समझता कहाँ है। सब संसारी जीव बेहोश पड़े हैं और रात और दिन सांसारिक कार्यों के ही चिंतन में लगे हुए हैं। ये अपने को आचार्य कहते हैं, ये सब कर्म धारा है। कौन सी धारा है? अब जागृत रहोगे, इसलिए अज्ञानी जीव ज्ञानी को नहीं पहचान पाता, क्योंकि अज्ञानी तो मशीन की तरह काम करता है। काय की तरह करता है? मशीन की तरह, मतलब रोज़ समय पे पूजा करेगा, समय पे शास्त्र पढ़ेगा, समय पे माला फेरेगा, समय। लेकिन ज्ञानी के साथ ऐसा नहीं है। ज्ञानी को एकदम को पूजा का भाव आज आ गया तो वो करेगा, और नहीं आया तो वो 1 मिनट में चला जाएगा, क्योंकि वो मशीन है ही नहीं। वो अंदर की भाव दशा को देखता है कि कब कैसी दशा बन रही है। और अज्ञानी तो मशीन है, चिंता करना सीखा है तो आकुलता करता रहता है, बिना ही मतलब के चिल्लाता रहेगा, आकुलता करता रहेगा, बड़े बड़े व्यापार के बारे में सोच रहा है, उसी का चिंतन चल रहा है, क्योंकि उसे उससे भिन्न कोई आत्मा है ये खबर ही नहीं है। ये बताते हैं, देखो क्या कहते हैं, ये दुख रूप है, हे आदर के योग्य नहीं, ऐसा ज्ञान करना चाहिए। विकारी भावों से भिन्न त्रिकाली ज्ञायक मूर्ति चिदानंद शुद्ध आत्मा का अंतर्मुख होकर आदर करना चाहिए। देखो अंतर्मुख होकर आदर करना चाहिए। अब अंतर्मुख कैसे होंगे अपन बताओ? जब अपन एकांत में स्वयं शांति से बैठकर आत्मा का चिंतन करेंगे, भेद ज्ञान करेंगे, स्वरूप की दृष्टि करेंगे, तो ही अंतर्मुख होएंगे। ये पूजा पाठ भक्ति दयादान पूजा करके घर चले जाएंगे और ये सोचेंगे कि हम कालांतर में अंतर्मुख हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। इसलिए अंतर्मुख होकर आदर करना चाहिए। इतना तो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हो सकता है। अरे हो सकता है कि नहीं? ये गृहस्थी का बहाना मत बनाओ, और अपन जैसे लोगों को तो गृहस्थी का बहाना बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। मजदूर आदमी बनावे बेचारा तो वो चलेगा भी। लेबर क्लास जो है जितनी मेहनत करती है, वास्तव में उसकी मेहनत देख के ऐसा लगता है बेचारा कब से सुबह 5 बजे उठ के भोजन बनाना, 6 बजे ट्रेन पकड़ के दिल्ली में काम पे आ जाना, वो टिफ़िन बांध लाते हैं उसी में, 5 बजे उठते हैं 4 बजे लोग, समझ में आया? और फिर यहाँ दिन भर फैक्ट्रियों में काम करना, 8:30 बजे ओवर टाइम लगाना, फिर ओवर टाइम लगा के फिर गोल चक्कर, कोई लो नहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, फिर वहाँ भागना, 10:30 बजे तक वहाँ पहुँचते हैं, फिर जाके खाना बनाना, फिर 12 बजे तक जाके सोते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाना। वो ये कहे कि मैं ऐसे में आत्मा का ध्यान कैसे करूं, तो आचार्य कहते कि चल तेरी तो मान भी लें, लेकिन तेरे पास तो ऐसी कोई दशा ही नहीं है। फिर भी उस मजदूर को
अगर आत्मा की सच्ची रुचि हो तो भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, क्योंकि नरकों से बुरी हालत तो नहीं है ना उसकी। और अपन तो और अपर क्लास में पहुंच गए, ना तो अपन को कोई सुबह 4 बजे उठ के रोटी बनानी है, ना कोई मजदूरी पे जाना है। बोलो, इतना बढ़िया अपन सुबह आ जाते हैं 8 बजे, और 8 बजे से 11 बजे तक कोई काम ही नहीं है। और वो काम भी है अरविंद जी तो कैसा है, ऑफिस में गए 2-4 काम बताए, अगर आत्मा की रुचि हो तो वहीं बैठ के आत्मा का चिंतन कर। लेकिन अब रुचि होए आत्मा की तब ना, अब रुचि नहीं है। अब वो कहता है कि साहब समय नहीं, समय तो बहुत है, रुचि नहीं है। महिलाओं के पास ऐसा नहीं है कि बहुत काम रहता है, लेकिन आत्मा की गहरी रुचि नहीं होने के कारण अब जिन महिलाओं को बहुत रुचि है आत्मा की, वे 2-2, 4-3 छोटे छोटे से बच्चे होकर भी उनने शिविर अटेंड कर लिए, उनने स्वाध्याय कर लिया, कई ग्रंथ पढ़ लिए, समझ में आया, और अपना आत्म कल्याण कर लिया। लेकिन जिनको रुचि नहीं है तो बस वो बहाने खोजता रहता है, ये सल है, वो सल है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमें जब सब अनुकूलता होगी हम तब धर्म करेंगे, वे कभी धर्म ही नहीं करेंगे। जिन लोगों ने बुढ़ापे में धर्म करने की सोच रखी है, तीर्थों पे जाके धर्म करेंगे, वहीं स्वाध्याय करेंगे हम, वे कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत हो गया, समझ में आया। तो ये असली चीज़ है, रुचि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गृहस्थ आश्रम में भी पृथक ज्ञायक तत्व है, उसके साधन द्वारा। देखो, गृहस्थ आश्रम में आत्मा गृहस्थ नहीं हो गया, गृहस्थ आश्रम में आत्मा तो ज्ञायक ही है, समझ में आया। ज्ञान दर्शनमयी वस्तु है, वो कभी गृहस्थ नहीं हो जाता, वो कभी घर परिवार वाला आत्मा नहीं हो जाता, वो तो भिन्न ही रहता है। गृहस्थ आश्रम में भी तू पृथक ज्ञायक तत्व है, उसके साधन द्वारा संसार से छूटने का उपाय हो सकता है। अर्थात धंधे आदि के परिणाम और बाह्य क्रिया में रहने से यह नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर धंधे पानी की रुचि बहुत है तो फिर नहीं हो सकता, लेकिन धंधा मजबूरी में जितनी ज़रूरत है उतना करता है और बाकी टाइम अपना आत्मचिंतन करता है तो 100% हो सकता है। देखो, ये दौलत राम जी वगैरह कैसी आत्मा की रुचि रहती होगी। भूधर दास जी जैसे, भगवती भैया भगवती दास जी, सदाशिव दास जी, बनारसी दास जी, और पंडित टोडामल जी साहब, डॉक्टर साहब, गुरुदेव श्री, सौगानी जी, श्रीमत जी, इन जीवों की कैसी परिणति थी, जिन्हें आज अपन सम्यक दृष्टि कहते हैं। आप उनका जीवन देखो। दौलत राम जी छापे का काम करते थे भाई साहब, और बताओ समय सार खोल के रखते थे और छापा मारते रहते थे। और एक गाथा पढ़ी और उसको याद कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और छापा चल रहा है। ऐसा छापा मारना पड़ रहा है अपने को। बोलो, कैसी रुचि चाहिए आत्मा की। ये देखो भाई साहब, अल्प रुचि से तो आत्मा मिलता ही नहीं, मध्यम रुचि से भी आत्मा नहीं मिलता। रात और दिन आत्मा ही दिखाई दे जिसको, उसको आत्मा मिलता है, ऐसा स्वरूप है। अपन लोगों की रुचि तो क्या कहना, जघन्य भी नहीं है। जघन्य मतलब हम तो पूरी अनुकूलता हो, जब कोई काम नहीं हो तो ही आत्मा का प्रवचन सुनते हैं। अगर जरा सा कोई विकल्प करा दे, कितना जरा सा, इतना छोटा सा विकल्प, समय सार में बढ़िया मन लग रहा और इतने में सब्जी की याद आ गई कि सब्जी लानी है, तो समय सार एक तरफ रख के सब्जी लेने भाग जाएगा। ये भी नहीं देखता कि मेरा उपयोग गहरा हो रहा है, अभी सब्जी आज दाल से ही रोटी खा लेंगे, परेशान नहीं होना, उपयोग बहुत गहरा। माने हम उस आत्मा के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार नहीं समझ आया। हम फोन स्विच ऑफ करके स्वाध्याय नहीं कर सकते।
स्वाध्याय करने बैठे, इतने में किसी का फोन आ गया, चलो बाद में करेंगे। 1 सेकंड में अपन देखो क्या कर, 1 सेकंड में। और उसके लिए कैसा समर्पण चाहिए कि धुन चाहिए, धुन, कुछ अंदर में दूसरी चीज़ दिखनी नहीं चाहिए, तो आत्मा का अनुभव होता है। ये आत्मा का अनुभव ऐसे नहीं होता जैसे अपन कर रहे हैं, इतना सरल नहीं है ये कि अपन स्वाध्याय कर रहे हैं और 1 मिनट में फ़ोन आ गया बस छोड़ दिया स्वाध्याय, 1 मिनट में कोई विकल्प आ गया छोड़ दिया स्वाध्याय। ना खबर है कि आज उपयोग निर्मल हो रहा है, आज ध्यान में मन लग रहा है, आज चित्त में शांति हो रही है, आज मोबाइल को बंद कर दो, आज किसी से बात नहीं करेंगे दिन भर, ऐसा अपन कोई अभ्यास ही नहीं करते। देखो श्रीमद जी हीरे के व्यापारी थे और जब उनको विशेष धुन चढ़ती थी तो अपनी दुकान बंद करके पता है मंदिर चले जाते थे। बंद करके माने बंद भी नहीं करते थे, ऐसे ही खुली दुकान छोड़ के चले जाते थे। काहे की? हीरे जवाहरात की। और जब और ज़्यादा उनका मन पक जाता था तो सीधे ईडर के जंगलों में चले जाते थे। आराधक ऐसे नहीं बनते। घर गृहस्थी में रह के मतलब घर गृहस्थी बस नाम की रहनी चाहिए, अंदर में रुचि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तब जाके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जिनको अभी बहुत बच्चों की, मकान की, दुकान की, घर की, गृहस्थी की बहुत अंदर में रुचि पड़ी हुई है, वे तो चाहे जितना स्वाध्याय सुनते रहें सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। बिल्कुल अंदर में जागृति चाहिए, वेद ज्ञान चाहिए पूरी तरह, तब जाके बात बनेगी। अंदर में अगर जरा सी बात पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, जरा सी किसी ने बहुत, अब एक जरा सी कोई बात कह दी, बस आपका दिन भर आत्मा में मन ही नहीं लग रहा, तो बहुत कच्चे खड़े हो भैया। जरा सा मंदिर में तुम्हारे इधर उधर हो गया, बस तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा। कई लोग तो मंदिर आना छोड़ देते, जरा सी कसाई के वशीभूत होकर स्वाध्याय में आना छोड़ दिया। क्या करोगे? कहाँ से आत्मा का कल्याण कर लोगे भाई? ये मार्ग इतना सरल है ही नहीं, समर्पण का मार्ग है। और समर्पण भी कैसा? आधा अधूरा नहीं, 50% नहीं, 75% नहीं, 90% नहीं, 95% नहीं, 100%। 1% भी अगर पर द्रव्य के लिए बचाया तो जो 99% व्यर्थ गया। हाँ, बहुत गहराई समझना बिल्कुल, तब बात बनेगी। धंधे आदि के परिणाम और बाह्य क्रिया में रहने से यह नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। परंतु पामर होकर, अब देखो यहाँ से फिर गुरुदेव श्री ने चालू कर, परंतु पामर होकर इसने अपनी महिमा कभी की नहीं। करी अपन ने अपनी महिमा, अपने को भगवान देखा, अपने को परिपूर्ण ज्ञायक देखा? नहीं देखा। हमेशा महिमा काय की करी? पर द्रव्य की, सोने की, चांदी की, दूसरे के मकान की, पैसे वालों की। समझ में आया? रात और दिन पर की महिमा, पर वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उनके पास ये है, वो ऐसे हैं, उनके पास इतना पैसा हो गया, वे तो बहुत बड़े आदमी हो गए। पर इन्हीं बातों पर की महिमा, मैं कुछ हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसी दृष्टि नहीं हुई। अथवा देखो क्या कहते, पामर होकर। ये पामर होकर माने प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर, मैं मनुष्य, मैं विवेक कुमार, मैं रागी तो ऐसी कसाई, मैं गरीब, मैं निर्धन, मैं अमीर, मैं छोटा, मैं बड़ा, मैं काला, मैं गोरा, मैं जैन, मैं ये सब बातों में प्राप्त पर्याय में तन्मय, इन्हीं में पूरा जीवन लगा दिया। मैं स्वयं भगवान हूँ, इस तरफ हमारी दृष्टि गई नहीं। परंतु पामर होकर इसने अपनी महिमा कभी की नहीं। वस्तु अपेक्षा तो तू जिनेंद्र स्वरूप ही है। कैसे हैं अपन? ऊपर जाते हैं, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा देख कर, हो भगवान, अरे रे रे अरे हैं, जय स्वानुभूति के निमित्त भूत, हे आदि स्वर में तुम्हें नमो,
तो भाई साहब जैसी उनकी महिमा आ रही है ऐसी अपनी महिमा कर, क्योंकि भगवान मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। एक अर्घ भगवान को बाहर में चढ़ाओ और एक अर्घ अपने अंदर के परमात्मा को चढ़ाओ। जैसा आप अपने अंदर के परमात्मा को कैसे अर्घ चढ़ाएं? उसकी महिमा के द्वारा, उसकी अनुभूति के द्वारा, उसकी दृष्टि के द्वारा। भगवान को देखते देखते निज को देखना ही सच्चा दर्शन है। ठीक है? उसने अपनी कभी भी नहीं, वस्तु अपेक्षा तो तू जिनेंद्र स्वरूप ही है, परंतु अपने में जो है उसे दृष्टि श्रद्धा में ना ले। वो अपने में अब हैं तो अपन भगवान, लेकिन उसे अपन दृष्टि में ना लें, श्रद्धा में ना लें तो क्या करें? महिमामान वस्तु होने पर भी उसे भूलकर हीन भाव रखे। हीन भाव रखे, समझ गए? अपने को रागी द्वेषी संसारी इन्हीं भाव वाला मानकर इन्हीं में रचे बचे तो श्री गुरु क्या करे? तो कहते हैं गुरुदेव श्री कि गुरु क्या कर लेगा भाई तेरे अज्ञान करने में भी जीव स्वतंत्र है। अब कोई ऐसा कहे कि ऐसा क्यों है? क्या करें भैया, तुम्हारे द्रव्य का ऐसा ही परिणमन होना है कि ये बात सुनकर भी तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। लोग कुएं के पास रह के प्यासे मर जाते हैं। ऐसे ही जीव जिनकी होनहार भली नहीं है, वे अच्छे कुल में अच्छे घर में जन्म लेकर भी अच्छे संयोगों के बीच में भी देव शास्त्र गुरु के समीप रहकर भी मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। कितनी संयोग की बात नहीं है? तो पत्नी सम्यक दृष्टि है और पति मिथ्या दृष्टि है। माँ बाप सम्यक दृष्टि है और बच्चा मिथ्या दृष्टि है। बच्चा सम्यक दृष्टि है, माँ बाप में बिल्कुल। बताओ, रात और दिन एक सम्यक दृष्टि जीव उस घर में रह रहा है और लेकिन वे बेचारे कुछ नहीं समझ पा रहे। कौन क्या कर ले, किसी को क्या समझाए? क्यों? कि भैया उनके द्रव्य का वैसा ही परिणमन है। जब मारीची आदिनाथ के समोषण में मिथ्या दृष्टि रह सकता है, तो हम लोग अगर हमारी मिथ्यात्व की योग्यता है तो क्या करें? अज्ञान की योग्यता है तो क्या करें? तो गुरुदेव श्री कहते कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अज्ञान करने में भी जीव स्वतंत्र है। ज्ञानानंद मूर्ति वस्तु को अंदर में स्वीकार करने के बाद जो विकल्प उठते हैं वे इसके स्वरूप में न होने से उन्हें हे जानकर, अब देखो क्या कह रहे हैं, जीव सम्यक दृष्टि हो गया और सम्यक दृष्टि होने के बाद भी उसे भी घर गृहस्थी का जो राग आता है, अब उसमें हे बुद्धि आ गई, क्योंकि वेद ज्ञान के द्वारा ये निर्णय हो गया ये रागादि विकारी भाव मेरा स्वरूप नहीं है। तब उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन उनमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व छूट गया। बस यही सम्यक दर्शन है। स्वरूप न होने से उन्हें ये जानकर गृहस्थ आश्रम में भी हे उपाधि का ज्ञान कर सकता है। सहजानंदी